सब कुछ मार्केट में बहुत शांत नजर आ रहा है और ऐसे में लगता है डर कि कहीं ये खामोशी युद्ध से पहले की फिर से ना हो। लेकिन इस समय मार्केट में कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक बिल्डअप होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में एक रिवर्सल दिखा है वो काफी अट्रैक्ट कर रहा है। मन कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि मन लगता है बार बार कि कोई स्टॉक खरीद लिया जाए, लेकिन ये टाइम ऐसा है जिसमें आपको सुलझ कर आपको सोल्यूशन लेना है। फिलहाल मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को जो यहां पर मैंने बताया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस समय कोशिश ये करें कि आप जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं उनको परचेज करने की कोशिश करें, और कौन से परचेज करने हैं वो मास्टर ट्रस्ट पे आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहां पर निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो आपने कल निफ्टी में 24,000 के लेवल हाई बनते हुए देखे और आज जो होना था वही हुआ। गैप डाउन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल इस समय निफ्टी के लेवल्स हैं 23,850, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये लेवल्स यहां पर सस्टेन नहीं करेंगे। वापस से आपको 23,300 गलत लेवल तो नहीं बोल रहा हूं, नहीं, 23,300 तक के लेवल आपको फिर से देखने को मिलेंगे। यानी कि जो अभी जो तेजी है वो धीरे 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 कर वाइप आउट होती हुई नजर आएगी। फिलहाल स्टॉक में ट्रेड बड़े अच्छे बन रहे हैं, मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा है और ऐसे समय पे आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आज का है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि आपके पास 2 दिन अभी ट्रेडिंग के हैं, तो आज आप टाइम वैल्यू गेन कर सकते हैं। यहां पर 23,800 का कॉल और पुट दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो सेल करके चलने में फायदा है। वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इवनिंग तक प्रॉफिट आता है तो यहां पर क्लोज करके चलिएगा। दूसरी तरफ यहां पर किस पे फोकस करना है, अगर ऑप्शन ट्रेड की तरफ चल रहे हैं तो आज ऑप्शन ट्रेड पे सेल की स्ट्रैटेजी अपनाइए। आउट ऑफ द मनी 23,300, 24,000 ये जो कॉल्स हैं इनके वैल्यू आप देखिए 100 रुपए के पास मिल रहे हैं, फ्री पैसे मिल रहे हैं, आप ले सकते हैं यहां पर क्योंकि ये प्रीमियम काफी ज्यादा है। अब कुछ स्टॉक जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए इस समय अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया तो बहुत सोच समझकर आपको अपना कदम रखना है। और इस समय अर्निंग सीजन के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे काफी स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहे हैं और लोअर लेवल की बाइंग की अपील भी बहुत अच्छी दिख रही। कुछ स्टॉक आपको याद दिलाता हूं, टाटा पावर, पावर ग्रिड, HAL, पारस डिफेंस 620 पे ट्रेड हो रहा था, आज 676 हो रहा है, पता नहीं चला ना, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसी टाइप का स्टॉक अगर ढूंढना है तो आज 2 स्टॉक यहां पर रिकमेंड कर रहा हूं। एक है भेल, BHEL, भेल इस समय चल रहा है 275 रुपए के पास। एकोमुलेट करिए 65 रुपए तक, 55 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। अगले 6 महीने में आपको ये 22% से 25% के रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा स्टॉक इसी से रिलेटेड है, ONGC। ONGC इस समय ये भी 289 के पास चल रहा है, 320 तक जा सकता है, दमखम अच्छा है, पिछला हाई 380 तक गया था, तो कहीं ना कहीं से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 20 रुपए का एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर लिया जा सकता है। एक स्टॉक आपको और याद दिलाता हूं, PFC, याद होगा आपको, काफी अच्छे लेवल पर चल रहा है, आज भी 432 पे है, पहले 400 चलता था, अभी 480 तक जाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल ऐड करके चलिएगा पोर्टफोलियो में, ऐसे स्टॉक लीजिए जो आपको भरपूर फायदा दें। तीसरे स्टॉक की बात करूं तो था कोल इंडिया, चौथा स्टॉक था भेल। इनमें अभी बाइंग एकुमुलेशन की पोजीशन बनाकर रखिएगा। रिसेंट एक और रिकमेंडेशन थी NMDC, तो इस पे भी आप अभी पोजीशन बनाकर रखिए। 90 रुपीज तक का जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो मौका है वही धोखा है। तो यहां पर कहां है धोखा, कहां है मौका, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन सेल का ट्रेड है। नौकरी तो वैसे ही नहीं रहेगी, तो नौकरी से ज्यादा अच्छा है सेल करके चलें। कितना लेवल चल रहा है, 990 चल रहा है, जा सकता है 950 रुपए तक, स्टॉप लॉस 1020, यहां पर सेल करके चलें। दूसरा स्टॉक है जिसपे आप जू करके घूमते हैं, कौन सा, इंडिगो को यहां पर सेल करके चलिएगा। इस समय 28 रुपए 30 रुपए चल रहा है। नीचे के टारगेट की बात करें तो लगभग आपको मिल सकते हैं 4300 के टारगेट, यानी कि अभी जो यहां पर तेजी दिख रही है या स्टॉक रुका हुआ है, ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। यहां से 4300 का टारगेट, स्टॉप लॉस 4650 का, यहां पर एक सेल के ट्रेड लेकर चल सकते हैं। कुछ STBT ट्रेड की बात करें,
तो एसटीबीटी में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिलहाल बीटीएसटी भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ मौके तो यहाँ पे बीटीएसटी में भी जनरेट हो रहे होंगे। बिल्कुल जनरेट हो रहे हैं। और पहला स्टॉक यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो है इंडिया सीमेंट। बीटीएसटी के लिए ट्रेड काफी अच्छा होगा। दूसरा स्टॉक अगर बीटीएसटी में ले रहे हैं तो वो है वेदांता, और तीसरा स्टॉक यहाँ पर अगर बीटीएसटी के लिए ले रहे हैं तो वो होगा टोरेंट फार्मा। ये स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट पे रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो आपको किसके साथ रहना है? मास्टर ट्रेडर्स के साथ।